आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। एक ये सिंगल लेक्चर में लॉजिक गेट्स इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मक्खन की तरह एक एक क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दोगे। मैं आपसे बस एक चीज मांग रहा हूं कि नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और सुनते जाइएगा। जो जो मैं बोल रहा हूं, जो जो मैं लिख रहा हूं, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाइएगा। सर ये लॉजिक गेट्स होता क्या है ये समझाइए। देखिए एक्चुअली ये लॉजिक गेट्स होते हैं ना, जितना आपको समझना है मैं उतना ही समझा रहा हूं। चलो देखो, ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, जितना जरूरत है उतना समझा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो इंजीनियरिंग में है, ठीक है ना। बस इतना समझो कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। और लॉजिक गेट्स कुछ चीजों का अरेंजमेंट होता है। सब कुछ समझ में आएगा, पेशेंस रखिएगा। जहां पे कमांड दिया जाता है, और वो कमांड दो ही फॉर्म का होना चाहिए। या तो इसको कमांड दोगे तुम क्या 0, या तो तुम दोगे कमांड 1। ठीक है, मतलब 0 और 1 इसमें दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, समझ में आएगा, सुनते जाइएगा। अच्छा, तो ये जो लॉजिक गेट करता है, या तो दोनों को जोड़ता है, या दोनों को मल्टीप्लाई करता है, या फिर कुछ और करता है जो आगे समझ में आपको आएगा। अच्छा, लेकिन ये जोड़ता है बहुत अच्छे तरीके से भाई साहब, और मल्टीप्लाई भी करता है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो एडिशन कैसे करता है सर ये बताइए। देखो एडिशन कैसे करता है, सिर्फ पूरे लॉजिक गेट्स में दो नंबर ही इन्वॉल्व होंगे, 0 और 1। तो एडिशन तो ये ऐसे ही करता है जैसे हम लोग करते आते हैं। मतलब देखो क्या है, देखो ये है तुम्हारे पास 1 और ये है तुम्हारे पास 0। लॉजिक गेट में ये कमांड डालोगे तो क्या होगा, 1 + 0 क्या देगा, या 1 ही देगा। अरे मास्टर ये आता है। चलो 1 + 1 करोगे तो भाई साहब ये 2 नहीं देता है, इस चीज को लिख लीजिएगा, ये 1 ही देता है। अच्छा, 0 + 1 करोगे तो ये कितना देगा, 1 देगा। 0 + 1 कॉमन क्या होता है, कॉमन एडिशन होता है। और 0 + 0 करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये देगा तुम्हारे पास 0 है। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, सारा जो एडिशन है वो क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन की तरह ही हो रहा है। लेकिन यहां पे जो 1 + 1 है वो 2 नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे क्या हो जा रहा है, 1 + 1 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग का एकदम सीना चौड़ा हो गया होगा, ये तो आता है। अरे भाई साहब यही नहीं है बस तुम्हारा, अभी आगे बढ़ो। चलो अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन की ओर। मल्टीप्लीकेशन, अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करता है सर, कमांड तो दो ही आएगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अच्छा, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लॉजिक गेट के लैंग्वेज में डॉट लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट है क्या, अरे नहीं, मल्टीप्लाई है। ये हो गया तुम्हारे पास 0। 1 इंटू पढ़ते हैं इसको, 1 × 0 = 0, जो कि पता है। 1 × 1 करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। 0 × 1 करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है, यहां भी आता है। और यहां पे अगर क्या कर सकते हैं, 0 × 0 करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। मतलब एक चीज यहां पे आपको बस क्या करना है, ध्यान रखना है, सारी एडिशन मल्टीप्लीकेशन सेम हो रही है जैसे हमको पता था। बस 1 + 1 2 नहीं लिखना है, 1 + 1 क्या करना है, 1 ही लिखना है। ठीक है ना। चलो चलो, अगर आप कंप्यूटर साइंस लिए होगे 11 12 में, तो आप लॉजिक गेट्स का कमांड समझ पा रहे होगे। वहां पे बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1। अरे ये क्या बता रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कंप्यूटर की स्टूडेंट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं आने वाला नीट में, खैर इसलिए मैं लिमिटेड बता रहा हूं आपको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती हैं। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होगा ही, एक और ऑपरेशन आता। ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, लीजिए एकदम लीवर उवर फाड़ेंगे क्या, नहीं। अरे ऑपरेशन मतलब यही, ये एडिशन है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या कहलाता है, एक ऑपरेशन कहलाता है। कोई चीज ऑपरेट कर रहे हो ना, 1 × 0 0 हो रहा है, 1 × 1 1 हो रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से एडिशन और इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बूलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बूलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बूलियन अलजेब्रा। देख रहे हो, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, चलो ये हो गया बूलियन अलजेब्रा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम
सॉरी, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो हम समझ गए, क्या सब्ट्रैक्शन भी होता है? नहीं। क्या डिवीजन होता है? नहीं। अब लॉजिक गेट्स जो डिवाइस हैं, जो कमांड लेते हैं 0 एंड 1, वो 5 तरीके के आपको पढ़ना है बस। सर अलग अलग कोचिंग में पढ़ाया गया था, जॉर गेट नहीं है आपके सिलेबस में। अगर जॉर गेट ऑप्शन में आ भी गया तो आप उसको एलिमिनेट कर लोगे। क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, सबको समझ में आएगा। तो लॉजिक गेट आपको 5 तरीके के पढ़ने हैं। सबसे पहला जो है वो और गेट है। क्या है? और गेट है। इसका सिंबल आपको याद होना चाहिए, और बच्चों को सिंबल ही नहीं याद रहता है तो घबरा देते। और गेट कैसे दिखाते हैं? अरे यार, मशीन है तुम्हारे घर में कोई, फ्रीज है ना, तो फ्रीज का एक स्ट्रक्चर होता है, दिखता है तभी ना बोलते हो फ्रीज है। बिल्कुल हाँ। अब ये देखो रिमोट है तुम्हारे पास, तो बोलते हो ना रिमोट है, इसका कुछ स्ट्रक्चर है। वैसे ही और गेट जो है तुम्हारे पास, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनाएंगे सुनिए, ट्रिक बता रहा हूं भाई साहब, सिंपलेस्ट ट्रिक है, इसको याद कर लेना। देखो मैं बता रहा हूं, और गेट है ना, और गेट सुनिए, एक गाना सुने होगे, रॉकेट में पॉकेट है, रॉकेट में, ठीक है? तो आर से याद रखना, क्या? रॉकेट। रॉकेट 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 कैसे बनाते थे जब बचपन में थे? तो अच्छा बनाते हो तो ठीक है, तो मैं तो ऐसे बनाता था, देखो लीजिए रॉकेट, ऐसे मैं रॉकेट बनाता था। अब इसको आपको अम्ब्रेला दिख रहा होगा तो मजाक में उड़ाना, मैं ऐसे बनाता था। ये रॉकेट, रॉकेट का तुमको मुंह बनाना है, ठीक है ना? रॉकेट का तुमको मुंह बनाना है। देखो रॉकेट सर ऊपर जा रहा है, चलो, तो तुम यहां पे रॉकेट का मुंह बना दो, रॉकेट का मुंह बना देते हैं, लीजिए भाई साहब, ठीक है, बना दिए। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसके पिछवाड़े में 2 डंडा मारना है। लो भाई साहब, मार दिए। इसके पिछवाड़े में 2 डंडा जो मारते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और इन डंडा मारने के वजह से इसको जो उल्टी होती है उसको बोलते हैं आउटपुट। अरे इधर मुंह है ना यार, तो इधर से वोमिटिंग ही ना होगी, बिल्कुल। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास ये ए और बी जो है वो इनपुट कहलाएगा। देखो ए और बी जो तुम्हारा है वो इनपुट कहलाएगा, ए दिस इज बी, और ये क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। इसको किसी से भी दिखा सकते हो, मैं वाई से दिखा रहा हूं। ये क्या कहलाता है? आउटपुट दिखाता है, ठीक है? और ये क्या दिखाता है? इनपुट दिखाता है। सुनिए, ये याद रहना चाहिए स्ट्रक्चर भाई साहब। और गेट है, आर से, रॉकेट में पॉकेट है, पॉकेट में, तो रॉकेट का मुंह बना दिया, ठीक है? पिछवाड़े में 2 डंडा मारना है तुमको, ठीक है ना? चलो, और 2 डंडा मारने के बाद इसको मुंह से उल्टी करवाना है, तो उल्टी कर दिया। जो उल्टी होगा वो आउटपुट, और जो इनपुट होगा वो ए एंड बी, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। अब कोई भी लॉजिक गेट हो, वहां पे कमांड क्या क्या दे सकते हो, या तो 0 या तो 1, ठीक है? सुनिएगा, अब इसमें होगा क्या ये आपको बताना है। अच्छा सुनिए, बता रहा हूं क्या होगा, सुनिए बता रहा हूं क्या होगा। देखो, अगर तुम इनपुट दोगे 0 और 0, जिसको कमांड बोलते हैं, 0 दे सकते हो या तो 1 दे सकते हो, तो इसको क्या करता है, सिंपली ए और बी को ये ऐड कर देता है, दैट इज ए प्लस बी मिलता है आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या? वाई। मतलब क्या? 0 प्लस 0 कर देगा ये, तो 0 प्लस 0 कर देगा मतलब क्या आएगा? दोनों को एडिशन करते हैं बूलियन अलजेब्रा में, तो क्या आता है? अभी मैंने बताया था 0 आता, ठीक है? अब ये एडिशन करते हैं और गेट में ही कैसे याद रहेगा? मेरे पास तो 5 तरह के गेट है सर, बता रहा हूं तुमको, सुनिए, बता रहे हैं। जब आप नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, सब बच्चे बन जाओ, हम सब यहाँ पे क्या हैं? बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूं। लीजिए, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, एकदम प्यारे से, लीजिए भाई साहब, छोटा छोटा हाथ है और ये मुंह है। उस समय जब हमें कुछ नहीं आता था, हम लोग जब पैदा लिए थे, तो 1 में पहुंचते थे या फिर एलकेजी यूकेजी में पहुंचते थे, तो डायरेक्ट डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन आ जाता था। नहीं, हमें सबसे आसान क्या लगता था? एडिशन लगता था। क्या लगता था? एडिशन लगता था। सुनिएगा मेरी बात, एडिशन के बाद मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाता था, याद रखिएगा। याद आ रहा है बचपन? हाँ सर, बचपन की यादें, रुमाल लाओ रुमाल, आंसू पोंछते हैं, रोना आ रहा है। देखो, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में नहीं होता है ऐसा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होता है बस। तो जब बचपन में आप सब छोटे थे, सब छोटे बच्चे बन जाओ, तो एडिशन सबसे पहले सिखाया जाता था कि मल्टीप्लीकेशन। एडिशन भाई साहब, एडिशन बहुत सिंपल होता था। जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको जब मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दिया जाता था, देखो देखो,
एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जब दिया जाता था तो क्या होता था, अब सबसे पहले एडिशन करते थे फिर मल्टीप्लीकेशन सीखे थे, राइट। और अब छोटे बच्चे तो आप इन दोनों में से कौन सी चीज फास्ट करोगे, अरे एडिशन करोगे ना यार। जब आप छोटे से बच्चे हो तो छोटे से बच्चे के लिए 24 और 64 ऐड करना है और 24 और 64 मल्टीप्लाई करना है, क्या इजी होगा, ये इजी होगा ना यार, नहीं, एडिशन इजी होगा। तो आप एडिशन को रॉकेट की तरह करोगे, रॉकेट की स्पीड ज्यादा होती है, तो मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा स्पीड में आप एडिशन करोगे। तो जहां पे रॉकेट आ गया वहां पे क्या करोगे, पहले एडिशन करोगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इससे याद रखना कि और गेट में एडिशन किया जाता है, रॉकेट की स्पीड की तरह पहले एडिशन करोगे। जब आप बच्चे थे तो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज आता है कि भाई अगर इनपुट्स अलग अलग होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो एक चीज बनाइए, तो एक टेबल बनाते हैं, उसको ट्रूथ टेबल बोल दिए। लीजिए अपने नाम से कुछ भी रख दिए भाई साहब, क्या रख दिए, ट्रूथ टेबल रख दिए, क्या रख दिए, ट्रूथ टेबल नाम रख दिए। लीजिए ट्रूथ टेबल, टेबल बनाते हैं और उसको ट्रूथ टेबल रख दिए। चलो, अब कुछ बच्चे तो होंगे लाइंस बना के एडिशन करते होंगे, मैं भी करता था, पता है 10 जोड़ना होता था तो कैसे करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 गिन देता था। पापा जी अरे मारेंगे ना, यही गिनने नहीं आ रहा है। लेकिन सीख गया ना भाई साहब, देखो क्या चमत्कार है, आज सब कुछ आता है। कितनी बड़ी बड़ी चीजें, बचपन में सोचो 4 नहीं जोड़ पाते थे, जाते थे टॉफी खरीदने, टॉफी, ठीक है, टॉफी नहीं टॉफी खरीदने जाते थे, तो 3 रुपए मिलता था तो एकदम खुश, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, अरे पापा जी 3 रुपया मिला है। आज तो भाई 3 रुपए कुछ भी नहीं है। ऑरेंज वाली टॉफी कभी खाए हो, नहीं मैं खाया हूँ, 25 पैसे की मिलती थी यार, 1 रुपए देते थे 4 मिलती थी, मैं बहुत खाता था। खैर, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। ट्रुथ टेबल मतलब क्या, सिंपल टेबल यार, लॉजिक गेट पढ़ते हैं तो इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। चलो अच्छा, ट्रुथ टेबल क्या होता है कि ए और बी क्या है तुम्हारे पास, इनपुट्स, तो मिलेगा क्या तुम्हारे पास, आउटपुट। देखो तुम्हारे पास ये हो गया, वाई क्या था, आउटपुट था। तो सुनिए, आपने बोला कमांड देते हैं, अरे मारे 0 और 0 पीछे इनपुट, तो दोनों का एडिशन मिलता है और गेट में, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो 0 मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है 0 और 1 कमांड दोनों दे सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 0 दे दे और 1 दे दे, अरे यार यहाँ पे 0 दे दो और फिर यहाँ पे 1 दे दो, तो बिल्कुल, तो दोनों को एडिशन करोगे तो क्या होगा, 1 मिलेगा, ठीक है। हो सकता है पहले ए को यहाँ पे 1 दे और यहाँ पे 0 दे दे, दोनों का एडिशन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हो सकता है दोनों को 1 दे दे, लीजिए यहाँ 1 + 1 2 मत कीजिएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होगा ट्रूथ टेबल और गेट। क्या याद रखना है, नहीं यार, मतलब ट्रूथ टेबल ऐसे बनाते हैं वो दिखाया, याद आपको नहीं रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो ये हुआ और गेट, याद रखिएगा, ये ट्रिक के साथ याद रखिएगा, नहीं तो पगला जाओगे, मैं पहले बात बोल रहा हूं। अब आते हैं एंड गेट। सुनिए, एंड गेट में किसको पकड़ना, डी को पकड़ना, किसको, डी को, इस डी को पकड़ो और डी को बना दो, लो भाई साहब डी बना दिए। अब जिस तरीके से पिछवाड़े में 2 लात मारते थे, यहां पे 2 लात मारो, खचाक खचाक, और जो लात मारते हैं वो क्या होगा, इनपुट मिलेगा, और जो उल्टी करेगा वो क्या होगा, मुंह से उल्टी करेगा। देखो ये तुम्हारे पास वाई, अरे डी से पकड़े डी बना दिए, इसका सिंबल याद होना चाहिए, ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, ठीक है। अच्छा, बचपन में फिर छोटे हो जाओ, रॉकेट की तरह क्या करते थे, एडिशन करते थे, हमेशा मल्टीप्लीकेशन दिया करते थे, तो डाउट में रहते थे जब बच्चे थे, तो अरे कहीं गलत मत हो जाए, मल्टीप्लीकेशन टफ होता है। तो डी से डाउट याद रखना, किस चीज में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है इन दोनों। डी से डाउट में है, डाउट में हम छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो क्यों, क्योंकि वो टफ होता था। तो ये हो गया तुम्हारे पास ए इंटू बी, ये तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वाई, क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। अब अगेन ट्रूथ टेबल बनाना है, इसका ट्रूथ टेबल, टेबल बनाना है यार, फालतू का ट्रूथ टेबल नाम रख दिए, मैं तो रहता तो इसका पता नहीं कौन सा टेबल, मैं ठोनू टेबल नाम रख देता, ठीक है। चलो, तो इनपुट दो ए और बी, आउटपुट लो वाई। चलो, तो ये हो गया तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से।
इनपुट 0 0 दे सकते हो दोनों। सर 2 ही इनपुट देंगे, बिल्कुल 3 इनपुट भी दे सकते हो। अभी इतना पढ़ो, ठीक है ना। खैर ये 2 हो गया तुम्हारे पास, 0 0 दोनों देते हैं, दोनों का एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन करेगा ए इंटू बी, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू 1 भी दे सकते हो, या 0 दोगे या तो 1 दोगे, ठीक है। तो 0 इसमें दे दिए, इसमें 1 दे दिए, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। यहां 1 यहां 0 दे सकते हो, इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा 0 हो जाएगा। यहां 1 और यहां 1 दे सकते हो, इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 1, यहां 1 हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा बिट पढ़ते हैं नंद गेट। अब सुनिए, अब सुनिए, यहां पे बहुत अच्छी बात है। यहां पे 2 ट्रिक मैं बताऊंगा। नंद गेट का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, देख लो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक बनाओगे भूल जाओगे। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर नंद गेट का पूछेगा, इसके चांसेस हैं 0.0000000000001%। आज तक नीट में कभी नहीं पूछा गया। तो पूछेगा क्या, वो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं, वो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। देखो तुम्हारे पास ये नंद गेट है ना, देखो नंद गेट, नंद, सुनिएगा मेरी बात, नंद गेट। सबसे लास्ट वाले चीज को पकड़ो, डी। डी यहां पे दिख रहा है, चलो डी बनाओ, डी बना लेते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग का लेटर पकड़ो और इससे लिखो नींबू। क्या लिखो, नींबू। मैं नींबू नींबू हो गई। नींबू कहां लगाना है, यहां पे इसके मुंह पे लगाना है। फिर पिछवाड़े पे 2 लात मारो, मार दिए, मुंह से क्या निकलेगी, उल्टी निकलेगी, ए और बी और ये वाई। दिस इज ऑल्सो नंद गेट। और यही पूछा जाता है नीट एग्जाम में और जेई मेंस एग्जाम में। सिर्फ यही आज तक पूछा ही गया है, ये कभी नहीं पूछा गया है, इसके चांसेस है इतने %। तो आपकी मर्जी, तो आप याद कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा आपको ये करना है, क्योंकि आज तक इससे ही क्वेश्चन आया, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे नीट। तो कैसे याद रखोगे नंद गेट का, सुनिएगा। डी से डी बनाते थे, बना दिए, ठीक है। एन से मैं नींबू नींबू हो गई, नींबू, नींबू गोला होता है ना यार, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये करता क्या है सर, कैसे क्या करता है बताइए, सुनिए। हमको पता है कि देखो ये क्या करता है, पहले आया डी, सुनिएगा, पहले आया डी, देखिए। तो इसमें मान लो, अभी सपोज करो 0 और 0 दे रहे हो, मान लो, मान लिया हमने, ठीक है। तो ये डी क्या करता था, हम छोटे से बच्चे थे, डी से डाउट होता था कि इसमें मल्टीप्लीकेशन में, अच्छा तो मल्टीप्लाई करता था ये डी। तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 0, ठीक है, 0, ठीक है। अब जैसे ही नींबू यहां पर आया, गोलमाल, गोल है ना, गोलमाल गोलमाल नट्टी सिट्टी गोलमाल, ठीक है, मतलब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अच्छा, मतलब यहां लफड़ा होने वाला, ये 0 0 होके 0 ही निकलता, लेकिन यहां गोलमाल नहीं होता था, मतलब गोल यहां पे नहीं होता था। लेकिन जैसे ही गोल हो गया, तो ये क्या होता है, इसको अपोजिट कर देता है, 0 है तो इसको 1 कर देगा, 1 है तो इसको 0 कर देगा। तो अभी फिलहाल के 0 आया है, तो यहां पे आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा, ये चीज सर, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुनिए, अगर ये इनपुट दे रहा हूं ए और बी, तो ये डी क्या करेगा, उसको बताइए, ये डी क्या करेगा, देखो, ये डी क्या करेगा, डी, ये डी क्या करेगा, ए इंटू बी कर देगा, ये डी ना। फिर गोलमाल गोलमाल लिट्टी सिट्टी गोलमाल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका अपोजिट कर देता है, 0 है तो 1 कर देगा। तो बुलियन अलजेब्रा में अपोजिट करने के लिए क्या करते हैं, ये ए इंटू बी का अपोजिट करेगा ना, अरे यार 0 इंटू 0 इन 0 आया था ना, तो इसका अपोजिट कर रहा था। तो ए इंटू बी का जब अपोजिट करना हो, तो ऊपर में एक छतरी लगा देते हैं, ऐसे कर। इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटू बी को पहले सॉल्व करो, और फिर जो भी आएगा उसका उल्टा कर दो।
जीरो इंटू जीरो किए थे तो जीरो आया था, फिर गोलमाल गोलमाल, इसका उल्टा कर दो 1। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो क्योंकि कभी पूछा ही नहीं गया। खैर, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए और बी इनपुट देना है और वाई आउटपुट, ठीक है। चलो, अच्छा, इनपुट क्या क्या दे सकते हैं? जीरो जीरो भी दे सकते हैं, जीरो वन भी दे सकते हैं, वन जीरो भी दे सकते हैं और वन वन भी दे सकते हैं। यही पॉसिबल है क्योंकि जीरो और वन ही कमांड बस दिया जाता है, ठीक है। वाई आउटपुट है, आउटपुट मतलब क्या मिलेगा, सुनिए क्या करता है, मैंने बताया था तुम्हें क्या करता है। जीरो इंटू जीरो पहले क्या करेगा, ये डी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। डी मतलब क्या, हम बच्चे थे डाउट होता था मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई करेगा। फिर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, क्यों? क्योंकि पानी से नहाना था, मैं पानी पानी हो गई, लेकिन क्या हो गई, मैं नींबू नींबू हो गई, तो घपला हो चुका है यहाँ पे। तो जीरो नहीं आएगा, क्या होगा, उसको अपोजिट होगा, तो मतलब क्या हो गया 1। डी क्या करेगा, जीरो इंटू वन को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जीरो इंटू वन मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नींबू लगा हुआ है, गोलमाल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू जीरो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर जीरो, फिर गोलमाल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू वन होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, फिर गोलमाल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया नंद गेट का टेबल भाई साहब। इसी तरीके से आप शेप याद रख सकते हो। अभी तक मैंने और गेट बताया, एंड गेट बताया, नंद गेट बताया, और आपको ये सिंबल याद ही होना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा। खैर, नंद गेट तक पहुंच गए तो हम लोग स्वागत करते हैं नॉर गेट का। अच्छा, हमेशा लास्ट लेटर को पकड़ रहे हैं, याद रखिए। और गेट में आर पकड़े, रॉकेट में पॉकेट है। एंड गेट में लास्ट वर्ड को पकड़े, डी को पकड़े, ठीक है, डी को पकड़े, डी बना दिए। नंद गेट में लास्ट वाले को पकड़े और पहले वाले को पकड़े, ठीक है, डी से डी बना दिए। एन से मैं नींबू नींबू हो गई, नींबू, और नींबू आया तो पानी से नहाना था, लेकिन नींबू से नहा लेना, तो क्या हो गया, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। वैसे ही नॉर गेट में क्या करना है तुमको, सुनिएगा मेरी बात, नॉर गेट में तुमको क्या करना है, आर से लास्ट को पकड़ना है और पहले को पकड़ना है। सुनिएगा, अभी इस पे मत ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम है, आर से रॉकेट में पॉकेट है, रॉकेट में लो बना देते हैं, रॉकेट का मुंह बना दिए, ऐसे ही था ना यार। एन से मैं नींबू नींबू हो गई, लो नींबू बना दिए, गोला गोला होता है ना यार। चलो, मारो 2 लात पिछवाड़े में इसके, मतलब इनपुट दो, इनपुट मारोगे पिछवाड़े में तो डायरेक्ट वोमिटिंग ये करता है वाई। क्या दोगे इनपुट, ए और बी दोगे। दिस इज नॉर गेट, ये वाला पूछेगा, उसके चांसेस हैं 0.00000000001%। देखो 0, ठीक है। अरे यार, पेन को क्या हो गया, हाँ, ये हो गया 0.0000000000001%। तो आप इस वाले को चाहो तो आप भूल भी सकते हो, लेकिन बना लेना यार, ठीक है, बना लेना। ये भी नॉर गेट ही है, बना लेना चाहो तो। नीट में आज तक, जेईई मेंस में आज तक नहीं, नहीं आया, ये नहीं आया है। क्या याद रखना है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द नॉर गेट। मैं जो बोल रहा हूं उसको याद रखो, इसको मत याद रखना, ठीक है, मत याद रखना। आज तक कभी नीट में, जेईई मेंस में नहीं आया, क्यों डाल दिए, जस्ट फॉर देखने के लिए। अरे यार, ऐसा थोड़ी है कि किसी लड़की को देखो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हो जाएगी, बस देख के आ जाते हो ना, उसी तरीके से ये बस देख रहे हो, इसको देख के छोड़ दो, भूल जाओ इसको, ये तुम्हारे जिंदगी में नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हारे नीट सिलेबस में नहीं है। खैर, अच्छा, अब सुनिए, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। कैसे बनाते हैं, देखो ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए, ये हो गया तुम्हारे पास ए, ये हो गया तुम्हारे पास बी, और ये हो गया तुम्हारे पास वाई। चलो, इनपुट एज यूजुअल, या तो दोनों में 0 0, या तो 0 1, या तो 1 0, या तो 1 1, ठीक है। अब सुनिए कैसे करना है। रॉकेट क्या करता था, देखो रॉकेट क्या करता था, रॉकेट, देखो देखो रॉकेट क्या करता था,
ये वाला रॉकेट पहले आया, अरे पहले इनपुट यहाँ पे दिए ना, मान लो यहाँ पे 0 दिए और 0 दिए, ये पहले वाले केस की बात कर रहे हैं। तो ये रॉकेट क्या करता था, हम बचपन में छोटे थे, आर से रॉकेट बना हुआ है, तो रॉकेट की तरह क्या कर देते, एडिशन कर देते। तो इन दोनों को ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, एडिशन करके 0। लेकिन ये 0 होता, लेकिन यहाँ पे नींबू आ गया, मैं नींबू नींबू हो गई, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, मतलब 0 नहीं आएगा, जो आना चाहिए था उसका अपोजिट हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया ऊपर 0 1 1 को देखो, 0 और यहाँ पे 1 दोगे तो ये रॉकेट की तरह क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो 0 + 1 क्या देगा, ये 1 देता, लेकिन गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0। 1 + 0 क्या मिलता, 1 मिलता, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, 0 मिलता। 1 + 1 क्या मिलता, 1 मिलता, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, 0 मिलता। समझे, अरे बात समझ में आई, आ गई सर, भूलोगे क्या कभी, अब कभी नहीं भूलोगे, भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे, सपने में हम ही याद आएंगे, पास जो आने लगे जरा जरा। चलो खैर, ये हो गया तुम्हारे पास नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल याद रखना है नहीं, क्या इसका डायग्राम बनाने आना चाहिए, बिल्कुल, ऑपरेशन तो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। एक बार मिला लेता हूं, 0 + 0 क्या होगा, 0, तो उसका ऑपोजिट 1, 0 + 1 1 मिलेगा, ऑपोजिट 0, 1 + 0 1 मिलेगा, उसका ऑपोजिट 0, 1 + 1 1 मिलेगा, तो उसका ऑपोजिट तुमको 0 मिल जाएगा। चलो नॉट गेट, अब ये लास्ट गेट है, फिर तो भाई क्वेश्चंस की भरमार हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चंस की भरमार हो जाएगी। सुनिए, देखो, लास्ट वाले को पकड़ते थे और पहले वाले को पकड़ते थे, पकड़ते हैं इसमें, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, लास्ट वाले को पकड़े, टी से ट्रियांगल बनाना है, रॉकेट नहीं बनाना है, आर नहीं आया है, ट्रियांगल बनाओ, लो बना दिया। एन से नींबू, मैं नींबू नींबू हो गई, लेकिन भाई साहब यहां पर क्या होता है, सभी जगह पे पिछवाड़े में 2 लात मारते थे। नॉट गेट में क्या होता है भाई साहब, बोलता है कि भाई छोड़ दो यार, एक ही लात मार लो, यहां पे एक ही इनपुट दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ए, आउटपुट मिलेगा वाई। लेकिन यहां पे नींबू बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इन है, एन है, नींबू बनाना पड़ेगा रे, नींबू बनाओ। दिस इज नॉट गेट, ये है तुम्हारे पास नॉट गेट। बस याद रखना कि पूरे गेट्स में से सिर्फ एक ही नॉट गेट ऐसा होता है जिसमें पिछवाड़े में 1 लात मारते हैं, बाकी सब में 2 लात मारते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब ट्रूथ टेबल बनाना तो बहुत आसान हो गया ना, ये ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान हो गया, ठीक है। कैसे बनाओगे बता रहा हूं, देखो ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल, चलो ट्रूथ टेबल बनाना है तुमको, ट्रूथ टेबल बनाना है तुमको, ये हो गया ए और ये वाई, क्योंकि एक ही इनपुट दोगे इसमें। सुनिएगा क्या करता है, तो बोलोगे सर डी वाला तो क्या करता था, मल्टीप्लीकेशन, रॉकेट वाला क्या करता था, एडिशन करता था, ठीक है ना। और ये ट्रियांगल जो है वो क्या करेगा सर, तो ट्रियांगल कुछ नहीं करता है, ट्रियांगल कुछ नहीं करता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आर से रॉकेट की तरह एडिशन करते थे, डी से डाउट होता था मल्टीप्लीकेशन में, तो डी मल्टीप्लीकेशन करता था। ट्रियांगल कहीं आया था क्या, ट्रियांगल कहीं नहीं आता, ट्रियांगल कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ नींबू है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, एक ही जा रहा है, इसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। मतलब यहाँ पे 0 जा रहा है तो 1 देगा, इसमें से 1 जा रहा है तो 0 देगा, इसमें से 1 जा रहा है तो फिर 0 देगा, समझे। तो 0 दोगे, एक इनपुट दोगे तो 1 देगा, अगर 1 दोगे तो क्या देगा, 0, समझे। मतलब अगर इसमें ए इनपुट दे रहे हो तो ये ए ऊपर छतरी लगा दो, इसको ए बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको ए बार पढ़ते हैं। बार मतलब क्या, अरे उसका अपोजिट करना है यार, अरे 0 जा रहा था, 0 ही निकलता, लेकिन यहाँ पे नींबू है, मैं नींबू नींबू हो गई, उसका अपोजिट करना है, बार लगाओगे, बार मतलब क्या, 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो यहाँ पे 0 है तो इसको 1 दे देगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। लेकिन यहां पे 2 स्ट्रक्चर आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं भाई साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं। अगर तुम ऐसे बनाए, देखिए
और अगर तुम ऐसे बनाए, सुनिए मेरी बात, तो ये बताइए ये कौन सा गेट्स है? डी है और नॉट है। डी मतलब क्या? एंड, एंड में डी, और यहां एन से नींबू, मतलब ये नंद गेट होता। सुनिएगा मेरे, हाँ बिल्कुल नंद गेट होता। नींबू है और रॉकेट है, मतलब ये नॉर गेट है। लेकिन इसमें अगर तुम एक डब्बा लगा दो ना भाई साहब, ये डब्बा, ये देखो ऐसे और ऐसे, तो भाई साहब ये पूरी चीज किस में बदल जाती है? नॉट गेट में बदल जाती है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है, पूरा पूरा पूरा, ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो क्या होता है? नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। और नॉट गेट में कितना इनपुट देते हैं? एक इनपुट देते हैं, इसलिए अब यहां पे एक इनपुट दोगे बस। क्या दोगे? एक इनपुट दोगे बस। तो अगर यहां जीरो दोगे तो क्या मिलेगा? ये पूरा नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, वन, उल्टा कर देता है नॉट गेट। वन दोगे तो क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा यहां पे जीरो। ध्यान रखिएगा भाई साहब, डब्बा दिख गया इसके आगे ना भाई साहब, नंद के आगे और इसके आगे, नॉर के आगे, तो भाई साहब समझ जाना वो पूरा कंप्लीट सेट नॉट की तरह बिहेव करता है। अगर यहां तक समझ गए 5 गेट के बारे में भाई साहब, तो उखाड़ के फेंक दोगे, मैं सही बता रहा हूं, सच में उखाड़ के फेंक दोगे भाई साहब। बस एक चीज और बच गई है तुम्हारे पास, डी मॉर्गन थ्योरम, उसको मैं बता ही देता हूं, फिर क्वेश्चन की भरमार कर दूंगा। बहुत वैरायटी लाया हूं भाई साहब, बहुत वैरायटी, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, क्या डी मॉर्गन थ्योरम, बाप रे बाप, अरे बहुत इजी है, घबराइए नहीं। ये क्या बोलता है? दो ही याद रखना है, कोचिंग में पता नहीं कितने पढ़ाए जाते हैं, मैं बता रहा हूं, विश्वास कीजिए, सिर्फ दो याद रखिए, सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। क्या क्या? पहला देखिए, अगर a प्लस बी का एडिशन तुम करते हो और उनका उल्टा करते हो, अरे इसका मतलब क्या होता था? उल्टा ही होता था ना। तो ये इक्वल होता है a का बार, इसको बार पढ़ते हैं, a का उल्टा इंटू बी का उल्टा। और अगर मान लो तुम a इंटू बी करते हो और जो भी आता उसका पूरा उल्टा करते हो, देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये a का उल्टा इंटू बी का उल्टा है, और ये क्या है? पहले a इंटू बी करो फिर उसका उल्टा करो, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? a का उल्टा प्लस बी का उल्टा। इसको याद करना होगा आपको, देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए सच है कि नहीं, देख लेते हैं। ये वाला थ्योरम देखते हैं, तो a प्लस बी करो, जीरो प्लस जीरो करो, कितना आएगा? जीरो, उसका उल्टा करना है, तो ये क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। बहुत से, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए। a का उल्टा करो, मतलब a क्या था तुम्हारे पास? ये था, b ये था, a का उल्टा करोगे तो क्या होगा? वन होगा, इंटू b का उल्टा करोगे तो क्या होगा? वन होगा। देखो वन इंटू वन, वन आया, बिल्कुल सही बात है। इसको भी देख लेते हैं, बहुत पहले मैंने याद किया था इसलिए मुझे याद नहीं, इसलिए मैं वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लेते हैं? यहां पे कुछ भी ले लो ना यार, a की वैल्यू वन ले लो और b की वैल्यू जीरो ले लो। a इंटू बी करो, उसका उल्टा करना है, a इंटू बी किए, वन इंटू जीरो किए, क्या आएगा? जीरो आएगा, उसका उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है। इधर भी वन आता है कि नहीं देख लेते हैं। a का उल्टा मतलब वन का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, प्लस b का उल्टा, b का उल्टा करोगे तो मतलब क्या आएगा? वन आएगा, ठीक है। तो जीरो प्लस वन कितना हो गया? वन हो गया, बिल्कुल। ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब ये सही है। इस दोनों को अच्छे से याद रख लिएगा, नहीं तो भाई साहब क्वेश्चंस में अटक सकते हो भाई साहब। बस हो गया, लॉजिक गेट के एक एक क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दोगे। अब इक्का दुक्का जो चीजें हैं वो आप क्वेश्चन में मैं आपको सिखा दूंगा। बताइए यहां तक बातें समझ में आई हैं? हाँ सर, बातें समझ में आई हैं। अब नजरें स्क्रीन पे रखिएगा भाई साहब, समझे? नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि अब मैं जो कराने जा रहा हूं वो सिखाने जा रहा हूं। आता है, बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमानी यहां मत दिखाइएगा, सीखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ ये, और नीट 2016 में देखो कितने बार, मतलब ये रिपीट हुआ। नीट 2016 में आया हुआ है रिसेंटली, 2012 में भी आया हुआ है और 2010 में भी आया हुआ है, ठीक है। चलो चलो, to get output one of the following circuit, the correct choice for the input is, तुमको आउटपुट वन लाना है। आउटपुट क्या होता है? लास्ट में वाई होता है, यहां तुमको वन लाना है, तो बताना है करेक्ट चॉइस कौन सा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आता है सॉल्व करने, कर लेते हैं। सुनिए, चेक करना होगा, 1 1 और 0 देना है तुमको इनपुट। देखो ये इनपुट है ना भाई, इधर जो होता है लेफ्ट साइड उधर इनपुट, और इधर राइट साइड होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तुमको क्या देना है, देखो 1 1 और 1 देना। सुनिए अब काम आएगा हमारा, क्योंकि भूल गया ये कौन सा गेट था, क्या करता था। सुनिए, अब तुमको काम आएगा। देखो ए में गया 1, बी में गया 1, ठीक है। ये रॉकेट के मुंह की तरह है, कहीं भी यहां पे नींबू नहीं लगा है, रॉकेट के मुंह की तरह है और नींबू नहीं लगा है। और में हाँ, वहां पे नींबू नहीं लगाते थे, एन नहीं आता था, आर से रॉकेट, बच्चे थे हम लोग तो रॉकेट की तरह एडिशन करते थे। बिल्कुल ये एडिशन करेगा, तो 1 + 1 एडिशन करेगा तो ये क्या दे देगा, यहाँ पे आउटपुट इसका 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसका अब यहां पे 1 दिए हैं, जा रहे हैं, ये 1 हो गया। अब ये आ गया डी की तरह दिख रहा है, डी ये कौन सा था, क्या करता था, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, नींबू तो कहीं नहीं लगा है मुंह में, इस पे देखो यहां नींबू, ये नींबू मत बोल देना, यहां पे नींबू मुंह पे लगा होना चाहिए, ठीक है। नींबू तो कहीं नहीं लगा है, ठीक है। एंड गेट में, अच्छा एंड में लास्ट का वर्ड देखते थे डी, और डी बनाते थे। अच्छा डी, और डी से क्या होता था, डाउट होता था जब हम लोग बचपन में, क्या करने में, मल्टीप्लीकेशन करने में। अच्छा ये मल्टीप्लाई करता है, तो 1 × 1 तुमको क्या मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, मतलब आउटपुट 1 तुमको फर्स्ट वाले से ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एक और कोई ऑप्शन में और चेक करके दिखा देता हूं आपको, उसमें आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूं, आंसर तो हमें मिल गया है, लेकिन मैं दूसरा वाला भी दिखा देता हूं करके, इसमें आपको नहीं मिलेगा, सिखाने के लिए। देख लो 1 0 1, इसमें 1 दे रहे हैं, बी 0 देख रहे हैं, इसमें 1 दे रहे हैं। अच्छा, और गेट है, अभी बता दिया हूं कैसे। और गेट है 1 + 0, ये क्या करेगा, 1 देगा तुमको। 1 जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 × 1 क्या करेगा, लीजिए ये तो ये भी 1 दे दिया ये भी 1 दे दिया भाई साहब, देखो, अरे देख लो यार सही किया हूं कि नहीं। 1 + 0 क्या होगा, 1 देगा, बहुत सही। 1 0 1 है ना, 1 + 0 देगा 1, ठीक है। और ये 1 जा रहा है, तो 1 + 1 क्या होगा, ये 1 ही देगा, बहुत सही। अच्छा, और ये भी दे रहा था, ये 1 1, यार एक मिनट, ये भी वही दे रहा था क्या, देख लेते हैं कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। 1 1 0 है यहाँ पे, चलो 1 1 0 है यहाँ पे, तो 1 1 0 यहाँ पे। और गेट था, ये सही पहचाना था ना यार, और गेट, रॉकेट का मुंह है, आर से रॉकेट की तरह एडिशन करते हैं, बहुत सही। तो 1 + 1 क्या देगा, ये 1 देगा। अच्छा यहाँ पे 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने 1 लिख दिया था गलती से, तो यहां तो 0 मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। बी हमको आंसर सही मिल चुका है। सी भी चेक करके दिखा देता हूं, सी में आपको नहीं मिलेगा 1, देख लो करके दिखाता हूं आपको। 0 1 0, 0 1 0 करो, 0 1 0 मैं लिख लेता हूं यार, पहचान चुका हूं ये और है, और ये क्या है, एंड गेट है, ठीक है, ताकि मैं भूल मत जाऊं, एग्जाम में भी हमेशा लिख लीजिएगा। और गेट क्या करेगा, रॉकेट की तरह एडिशन करते हैं, 0 + 1 ये क्या देगा, 1 देगा। ये जा रहा है 0, एंड गेट है, डी से डाउटफुल होता है मल्टीप्लीकेशन, 1 × 0 अगेन ये 0 मिलेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, बी सही होगा, बी सही उत्तर होगा। सबसे पहले पहचानिए कि ये कौन सा गेट है, फिर पहचानिए क्या ये करता है, बस क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे। नीट 2011 क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, प्यार मोहब्बत तो प्रेम से झमाझम करके आप बना देंगे। देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शोन एज, बताना है कि इसमें से एंड गेट कौन सा है, नंद गेट कौन सा है, और नॉट गेट कौन सा है। अरे इतना अच्छे से याद करवाए हैं भाई साहब, बचपन में छोटे से बच्चे बन जाओ। एंड के लास्ट वर्ड को पकड़ो, डी, डी से डाउटफुल क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन करना। खैर, लेकिन इसको बस बनाना है, ये कैसे बनेगा, डी की तरह बनेगा। डी की तरह कौन दिख रहा है रे, इसमें मत मार देना, यहां भी नींबू दिख रहा होगा तुमको, ये है, तो इसका क्या होगा, सेकंड वाला होगा। नंद गेट में क्या होता था, लास्ट को पकड़ो और पहले वाले को पकड़ो। डी तो बनाओगे ही, नीस एन से मैं नींबू नींबू हो गई, अरे डी तो बनाए ही और नींबू यहां पे बना दिए हैं, तो तुम्हारा इसका क्या हो गया, इसका फोर्थ होगा। नॉट गेट को पहचानना है, टी से ट्रायंगल, एन से मैं नींबू नींबू हो गई, देखो ट्रायंगल और यहां नींबू बना है थर्ड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। कहां गया भाई साहब,
अरे ऑप्शन नंबर डी, हम मास्टर जी। अरे गजब सर, ऐसे कभी पढ़े नहीं थे। ये ना हुआ बात, ऐसे ना करते हैं सर। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अरे 30 सेकंड में उड़ा दोगे क्वेश्चन को। चलो, नीट 2017 क्वेश्चन, द गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा, ये किसके इक्विवेलेंट है आपको बताना है। अच्छा, देखिए देखिए किसके इक्विवेलेंट आपको बताना है। मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूं इस अरेंजमेंट का, तो सुनिएगा क्या होगा। ए होगा, बी होगा, वाई होगा। सुनते जाइएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अलग अलग गेट पहचान लेते हैं। देखो, ये वाला जो गेट है वो क्या है, नॉट गेट है। कैसे पहचाने सर? अरे टी से ट्रायंगल और एन से नींबू, तो ये नॉट गेट। जहां पे भी ये वाला लग जाए तुम्हारे पास, देखो मोटा वाला चीज लग जाए, तो समझ जाना क्या है, ये नॉट गेट है। ये भी सर ने बताया था, देखो ना यार, ये वाला बताया था ना नॉट। ये लग जाए तो ये वाला बड़ा सा, बिल्कुल। ये है तुम्हारे पास नॉर गेट। कैसे पता चला? अरे रॉकेट में पॉकेट है, रॉकेट में, ठीक है। और ये है तुम्हारे पास क्या, गोला, तो नींबू है, तो यहां पे एन लगा दी। ये पहले पहचान लिया, ठीक है। अब मैं मान लो यहां पे 0 0 दे सकता हूं, 1 0 दे सकता हूं, और 0 1 दे सकता हूं हमेशा। अच्छा बोलोगे जी 1 1 भी तो दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। हमेशा नीट के एग्जाम में बैठना तो 3 ठो बना के बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। हमेशा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले अगर मैं 0 और 0 दे रहा हूं, सुनिए, तो यहां दिया मैंने 0 और यहां पे दिया मैंने 0। सुनिए, रॉकेट का यहां पर मुंह है, तो रॉकेट का मुंह है, तो आर से क्या होता था, रॉकेट से हम लोग एडिशन करते थे। एडिशन करेगा 0, तो ये 0 तो आता है, लेकिन नींबू है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, तो क्या देगा ये, 1 देगा। अब ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। नॉट क्या करता है, सिंपल, पिछवाड़े में एक ही इनपुट देते हैं, याद कीजिए। कुछ नहीं भी पता है पहचानने का, तो इतना समझो, एक इनपुट देख रहे हैं तो नॉट ही होगा, वो नॉट ही में होता है, बिल्कुल। 1 गया तो इसका क्या कर देता है, जस्ट ऑपोजिट कर देता है, 0। ये भी नॉट गेट है, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा भाई साहब। अब मुझे बताइए, क्या ये और गेट हो सकता है? नहीं। अरे क्योंकि और गेट होता तो 0 + 0 सिंपल 1 करता है ना यार, और गेट तो ये होता है। तो 0 0 देते तो सिंपल ये 1 एडिशन दे देता है, बिल्कुल। नॉट गेट हो सकता है, नॉट गेट तो हो ही नहीं सकता भाई, 2 इनपुट दे रहे हो ना तुम स्टार्टिंग में, तो 2 इनपुट थोड़ी होता है नॉट गेट में, ये हो ही नहीं सकता। एंड गेट हो सकता है क्या? एंड गेट भी नहीं हो सकता है भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? अरे 0 और 0 1 मिल रहा है, अगर एंड गेट होता तो क्या, डी से डी, और 2 ऐसे करके दिए, और ये आउटपुट मिल गया तुम्हारे पास। ये 0 × 0 0 देता ना, एंड गेट रहता तो यार। ये 1 मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, मारो टिक, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। झम्मा झम करके एक क्वेश्चन उड़ा देना। मुझे लगा है 40 सेकंड बताने में, लेकिन आप 10 सेकंड में उड़ा दोगे अगर एक टॉपर हो गए तो। बनाने मतलब ना लीजिए, ट्रूथ टेबल घसीटे पड़े, सर सिखाए हैं तो 4 नंबर लेके आएंगे। लीजिए 4 नंबर लेके आएंगे एकदम। पहले ऑप्शन पे ध्यान में नहीं है, 1 1 कर रहे हैं, 0 0 घुसा रहे हैं, 1 0 घुसा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और सब बाहर आए, हम खड़े हैं, मास्टर जी बना दिए 4 नंबर। एक क्वेश्चन को बनाने में 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। नीट में कलाकारी मत दिखाना, क्वेश्चन सॉल्व करके आना, और पहले ऑप्शन एलिमिनेट करके आना, तब मैं बोलूंगा हाँ चलो जूस पिलाते हैं मौसमी का, 40 रुपए 50 रुपए जो भी मिलता है। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सर ने बोला था कि अगर हम नीट के एग्जाम में बैठे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पूरा नहीं, ट्रूथ टेबल का क्या करेंगे, शुरू का 3 देख लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना, सुनिएगा मेरे बात। सबसे पहले गेटवा पहचान लेते हैं कौन कौन सा, ट्रूथ टेबल बताना है कौन सा सही होगा तुम्हारे पास। भाई ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल तो एक ही चीज में होता था, और नींबू भी दिख रहा है, किसमें, ये नॉट गेट होगा। ये भी क्या होगा, ट्रायंगल दिख रहा है, टी से ट्रायंगल, नॉट गेट होगा। रॉकेट का मुंह है, रॉकेट में पॉकेट है, रॉकेट में, और नींबू भी लगा है रे, अरे एन से नींबू, और रॉकेट में पॉकेट है।
अच्छा, सब में देखो पहले इनपुट 0 0 0 0 0 0 0 0 दिया हुआ है, मैं 0 और 0 देके चलता हूं। अरे नॉट गेट क्या करता था, मैंने बोला था उसका उल्टा कर देता है, तो ये 1 कर देगा और ये 1 कर देगा। अब ये आर है, रॉकेट का मुंह है, रॉकेट का मुंह क्या करेगा, रॉकेट का मुंह, रॉकेट की तरह हम लोग एडिशन कर सकते हैं, तो 1 + 1 ये 1 मिलता, लेकिन मैं नींबू नींबू हो गई, मिलेगा 0। अरे गजब, तो 0 0 दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 0 यहां पे 1 मिला, 0 0 यहां 1 मिला, तो ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ कि अब हमको चेक करना ही होगा आगे। अब 1 1 डाल के मत देखो, यहां भी 1 है, 1 1 डाल के मत देखो, यहां भी 1 है, कुछ ऐसा देखो जो दोनों में अलग अलग है, सेकंड ही दिख रहा है, 0 1 दे रहे होते हैं 0 मिल रहा है, 0 1 दे रहे होते हैं यहाँ पे 1 मिल रहा, ठीक है ना। अच्छा सिखा रहा हूं, सीखिए, कलाकारी मत दिखाइए, आता है तो ठीक है। चलिए, तो क्या दे रहे हैं यहां पे हम लोग दे रहे हैं 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 दे रहे हैं। अरे नॉट गेट है, बोलेगा हम देंगे उल्टा, अरे 1 है हम बोलेंगे देंगे उल्टा। रॉकेट है, रॉकेट की तरह एडिशन करते हैं, तो 1 + 0 क्या मिलता, 1 मिलता, लेकिन नींबू है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, उल्टा देंगे हम 0, तो 0 1 का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 1 का 1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अरे बात तो समझ में आई सर, बात तो समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखिए कितने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन ट्रूथ टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट, आपको बताना है। नंद होगा, जौर आ गया सर, अरे कोई बात नहीं ना यार, नंद को हटा दो, नौर को हटा दो, और को हटा दो, जौर बचेगा, टिक मार देना, जौर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ठीक है। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, अगर 0 0 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, तो अगर ये और गेट होता, और गेट में 8 से रॉकेट, सिर्फ रॉकेट है तो रॉकेट की तरह एडिशन कर देते, एडिशन होता तो 0 0 0 मिलना चाहिए था, और गेट नहीं हो सकता। और गेट में अगर नींबू लगा दोगे तो जस्ट उसका उल्टा मिलेगा, तो 0 + 0 करोगे तो 0 उसका उल्टा मिल रहा है 1, 1 + 0 करोगे तो 1 मिलना चाहिए, उसका उल्टा 0 मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अरे गजब, नंद गेट देख लेते हैं, जौर के बारे में तो कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है हमको सर। अरे एंड में क्या होता है, डी को पकड़ो, डी की तरह बनाओ, एन मतलब नींबू लगाओ, और नींबू से क्या होता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे 0 0 घुसाओ, देखते हैं 1 मिल रहा है कि नहीं। 0 0 क्या करता है, डी डाउटफुल मल्टीप्लीकेशन में रहता है, तो मल्टीप्लाई करता है, तो 0 × 0 0 मिलना चाहिए था, लेकिन नींबू नींबू हो गई, क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है। बहुत सही, 1 × 0 करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलना चाहिए, ये 0 मिलना चाहिए, उसका उल्टा मिलेगा 1, अरे बिल्कुल सही। 1 और 1 घुसाओगे तो क्या मिलना चाहिए, 1, लेकिन नींबू घुसा दिए तो क्या हो गया, उल्टा मिलेगा 0, अरे बिल्कुल सही। ये और ये मैच कर गया, ये भी मैच कर जाएगा, देखो 0 1 इंटू करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा, उसका उल्टा क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है। अरे लीजिए सत्यानाशी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जौर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, जौर तो बस कंफ्यूज करने के लिए, कुछ बचे सर जौर आया था, अरे मारेंगे ना, और ऑप्शन नंबर सोल्व करके देखे थे, मास्टर जी पढ़ाए नहीं, अरे पढ़ाए थे, आपने दिमाग नहीं लगाया। चलिए बढ़ते हैं आगे, नीट 2018 क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा नहीं तो पगला जाओगे इसमें, क्योंकि इसमें 0 और 1 में बातें नहीं की गई हैं, इसमें बातें की गई हैं ए और बी में। अच्छा देखते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले मास्टर जी बताए थे कि क्या करना है, पहचानिए कि कौन सा गेट है। क्या यहां पे नींबू दिख रहा है, नहीं नींबू नहीं दिख रहा, लेकिन रॉकेट का मुंह दिख रहा है, आर किस में आता था, और में आता था, ये हो गया तुम्हारे पास और गेट, लिख लिए। यहां पे नींबू है, नहीं है, डी की तरह दिख रहा है, अच्छा एंड गेट, और ये तो ट्रियांगल है रे, ट्रियांगल जहां पे दिख गया वहां एक ही गेट में पढ़ाए हैं, नॉट, और ये भी नॉट है, ठीक है ना, ये भी नॉट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए ए और बी घुसा रहे हैं, सुनिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आउटपुट क्या मिलेगा आपको बताना, सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं सर। देखो ए जा रहा है इसमें, ठीक है, देखो जा रहा है ए ऐसे, और बी जा रहा है इसमें, और बी जा रहा है इसमें भी, अभी मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, ये बी जा रहा है इसमें, क्या
मुझे बताइए बी जैसे यहां पर आएगा तो ये क्या करता, उसका उल्टा कर देता, और उल्टा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऊपर में छतरी पहना देते हैं, अरे मतलब कि बार बोलते हैं इसको, बार। तो यहां पे आया बी बार, एंड क्या करता है, डी से डाउटफुल मल्टीप्लीकेशन, अच्छा तो ए इंटू बी बार यहां मल्टीप्लाई करके दे देगा, क्योंकि वो बी बार को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, बिल्कुल। अब यही जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ए गया यहां पे, ए यहां भी आ रहा है और ऐसे ऐसे जाके यहां भी ए आ रहा है, अरे गजब। अरे यहां पर नॉट है, इसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर बार लगाते हैं। देखो बी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां पे बी मिल गया। ये क्या करता है, ये करता है मल्टीप्लीकेशन और दे देता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डॉट से दिखाते हैं, बुलियन अलजेब्रा। और क्या करता है, इन दोनों का एडिशन कर देता है, जो भी इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में आ क्या रहा है, ये आ रहा है और ये वाला चीज आ रहा है, इन दोनों का एडिशन कर दो, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई, सर बात समझ में आई, झमाझम करके मजा आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अब वोल्टेज वेव फॉर्म्स के बारे में। अब समझते हैं वोल्टेज वेव फॉर्म्स के बारे में कि वोल्टेज वेव फॉर्म क्या होता है। भाई बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। एक्चुअली लॉजिक गेट्स जो सर्किट बनाते थे ना, डायग्राम देखो, डायग्राम बनाते थे रॉकेट की तरह, वैसे ही वोल्टेज वेवफॉर्म भी बनाते हैं लॉजिक सर्किट से रिलेटेड, मतलब मत समझो वो इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तुमको बता दे रहा हूं, क्योंकि बस आपसे यही पूछा जाएगा, आप इंजीनियरिंग करने नहीं आए हो, नीट के क्वेश्चन उड़ाने आए हो। अच्छा सुनिएगा क्या होता है। अभी तक मैं आपको बचपन में ले गया था छोटा, अब समझ जाते हैं कि सब शादीशुदा है। क्या है, सब शादीशुदा है, ठीक है। और सबके बच्चे हो गए हैं, लीजिए मेरा ही बच्चा है, लीजिए भाई साहब। और तुम इसको एक ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाए हो कि वहां पर फर्स्ट पोजीशन होता है, कोई सेकंड पोजीशन नहीं होता, या तो फर्स्ट पोजीशन या तो फेल। तो अगर आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है अगर वो फेल हो गया तो उसको 0 नंबर मिलेगा, मतलब 0 रैंक मिलेगा। और अगर वो बस पास भी हो गया ना तो उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, मतलब फर्स्ट रैंक मिलेगा 1। इतना याद रखिए। अगर फेल हो गया तो मैं तो अगर बाप रहा तो घुलटा घुलटा के मारूंगा, अरे मतलब मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लीजिएगा, तो धरती पे घुलटा घुलटा के मारूंगा। और अगर वो पास हो गया, फर्स्ट रैंक आया है, तो भाई साहब मेरा जो सीना है वो एकदम चौड़ा हो जाएगा, मतलब धरती पे उलटा के नहीं मारूंगा, उसको खड़ा कर दूंगा, तो उसे कुछ हाइट रहेगी ना, तो ये उस हाइट को डिनोट कर रहा है। सुनिएगा मेरी बात। और स्कूल में क्या किया गया, सुनिए स्कूल में क्या किया गया, एक रैंक वाला क्या किया गया, रैंक वाला प्लेटफॉर्म बनाया गया ऐसे करके। कभी एथलेटिक्स में देखने गए होगे, रैंक वाला तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म बना होता है, एक फर्स्ट होता है, यहाँ पे सेकंड लिखा होता है और यहाँ पे थर्ड लिखा होता है, शायद देखोगे, नहीं देखोगे कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चा, मतलब मेरा बच्चा फर्स्ट अगर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग टॉप पे खड़ा कर देंगे, फर्स्ट रैंक मेडल दिलाएंगे। और ये मेरे बच्चे का नाम तो भाई जान ही गए होंगे, मेरे बच्चे का नाम क्या है, ठोनू नाम है, ठोनू। चलो, और अगर नहीं पास हुआ, फेल हुआ, तो घुलटा घुलटा के मारेंगे। देखो ये जमीन है तो यहाँ पे उसको घुलटा देंगे, तो घुलटा देंगे मतलब जमीन में, मतलब क्या, उसका 0 नंबर आया, 0 रैंक आई है उसकी। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है अगर फर्स्ट रैंक आया तो उसको ऊपर खड़ा करेंगे, और अगर फर्स्ट नहीं आया, उसके अलावा कोई भी रैंक नहीं आया, तो वो 0 के बराबर है, तो मतलब ग्राउंड पे घुलटा घुलटा के मारूंगा और 0 नंबर मिलेगा। मतलब तुम ग्राउंड पे हो तो 0 मार्किंग करोगे, अगर फर्स्ट रैंक पर हो तो ऊपर 1 मार्किंग करोगे, ठीक है। इतना बस तुमको याद रखना है, वोल्टेज वेवफॉर्म का क्वेश्चन उड़ा दोगे भाई साहब। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लॉजिक सर्किट का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, देखिए भाई साहब, देखिए देखिए देखिए, सुनते जाइएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि ये है टाइम तुम्हारे पास 0, ये है तुम्हारे पास T1, ये है तुम्हारे पास T2, ये है तुम्हारे पास T3, और ये है तुम्हारे पास T4, और ये है तुम्हारे पास T5। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये टाइम इंटरवल्स हैं। सुनिएगा मेरी बात। तो कभी भी अगर वोल्टेज वेव फॉर्म दिया रहे तो वो कैसे करना, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, हाँ सर सुन रहे हैं।
तो देखिए तुम्हारे पास क्या होगा। सबसे पहले क्या कर ली, सबको अपने अपने टाइम इंटरवल्स में बांट लीजिए। और नीट में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबको मत बांटिएगा, शुरू के 3 इंटरवल्स बांट लीजिए, आपको हमेशा आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, 4 इंटरवल बांट लिए, चलिए मैं 4 इंटरवल बांट लेता हूं। 4 इंटरवल मतलब क्या, 0 से T1, देखो ये एक इंटरवल, T1 से T2, देखो T2 से T3, T3 से T4 एंड T4 से T5। चलिए अब मेरा बच्चा गया स्कूल में पढ़ने और रिजल्ट अब आने की बारी है भाई साहब, लीजिए 0 से T1 टाइम में मेरा बच्चा फेल हो गया, धरती पर है, घुलटा घुलटा के मारेंगे, मतलब 0 मिलेगा उसको। देखो फिर T1 से T2 टाइम में मेरा बच्चा देखिए ऊपर पहुंच गया, देखिए ना भाई साहब, इसके रिस्पेक्ट में नीचे है ना ये, तो ये लीजिए फर्स्ट रैंक, रैंक फर्स्ट। फिर T2 से T3 में देखिए फिर यहां पर आ गया, ये लीजिए मारिए घुलटा घुलटा के इसको, यहां पर पढ़ता नहीं है वह, चलो 0। फिर T3 से T4 टाइम में फिर धरती पे है, देखिए यार ये ऊपर है ना यार, उसके नीचे, उसके रिस्पेक्ट में नीचे है, तो फिर लीजिए 0। फिर देखिए T4 से T5, फिर देखिए मेरा बच्चा यहाँ पे टॉप कर गया, ठोनू भाई मारो तालियां, अंत भला तो सब भला। तो इस तरीके से मार्किंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो मैं पूरे इंटरवल में करके दिखाया हूं, आप बस 3 इंटरवल में कीजिएगा, आपका नीट में हमेशा आंसर आ जाएगा, फटाक से टिक मार के आ जाएगा। सर क्वेश्चन करके बताइए, झम्मा झम करके हम वेट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनिए। ये है तुम्हारे पास ए, ये है तुम्हारे पास बी, और ये है आउटपुट सी। नीट 2012 क्वेश्चन सुनिएगा, मतलब ये बोल दिया है कि इनपुट ए बी है और आउटपुट सी है, लीजिए इनपुट ए है, इनपुट बी है, ये आउटपुट सी है। देखो वोल्टेज वेव दिया है, मतलब वोल्टेज वेव फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों इनपुट है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए, इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट है सी तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब ध्यान से देखिए भाई साहब, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, ए और बी इनपुट है और सी तुम्हारे पास आउटपुट है, ध्यान से देखिए। लो सर के बच्चे की याद आ गई, क्या नाम है, ठोनू नाम है, अरे गजब। चलिए तो देखिए मेरा बच्चा गया, इसको टाइम इंटरवल में बांट लीजिए, 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 में बांटा हुआ, देख लीजिए मेरा बच्चा गया, अभी देखो धरती पर है, तो अगर धरती पर है तो घुलटा घुलटा के मारेंगे, क्या होगा, 0 नंबर मिलेगा। चलो ये इनपुट है, देख लो। फिर इसमें आओ, 0 से T1 टाइम में ही देख रहे हैं, 0 से T1 टाइम में, ये नहीं कि फिर यहां इनपुट देखने लगो, 0 से T1 में देख रहे हो तो ये भी इनपुट भी 0 से T1 में देखोगे ना, बिल्कुल, तो ये इनपुट है। अरे यहां भी घुलटा घुलटा के मारेंगे, अरे गजब। अरे यहां भी देखो इसके रेस्पेक्ट में नीचे में घुलटा घुलटा के मारेंगे, आउटपुट भी क्या मिला, 0 मिला, तो ये 0 और 0 मिला, मतलब 0 प्लस 0 करोगे तो 0 होगा, 0 इंटू 0 करोगे भी तो 0 का, इतना समझ में आ रहा है। तो नंद गेट तो नहीं हो सकता है और नॉर गेट भी नहीं हो सकता, साफ साफ एक से ही समझ में आ गया, कैसे, देखिए। अरे भाई साहब नंद गेट में अगर ये डी रहता, सुनिए, और एन से नींबू, और तुम 0 और 0 देते तो ये क्या करता, ये डी है तुम्हारे पास, डी से डाउटफुल मल्टीप्लीकेशन होता है, 0 इंटू 0 0 मिलता है, लेकिन नींबू नींबू हो गई, 1 मिलना चाहिए था, 0 मिल रहा है, तो नंद नहीं हो सकता। नॉर गेट को बनाओ, आर से, रॉकेट में पॉकेट है, रॉकेट में क्या दे रहे हैं, 0 और 0, और एन है यहां पे, मतलब नींबू, तो इन दोनों को ऐड करता, आर से रॉकेट एडिशन, बिल्कुल, तो 0 प्लस 0 0 मिलना चाहिए था, लेकिन नींबू नींबू हो गई, 1 मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे 1 नहीं मिल रहा है, तो बी और डी तो नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे, T1 से T2 टाइम में बढ़ते हैं, यहां ये वाला देख लिया, अब T1 से T2 टाइम में इंटरवल देखना था। अब देखो मेरा बेटा सीना चौड़ा कर दिया, ए इनपुट दिए, देखिए ऊपर ऊपर देखो, ये ऊपर है, इसके इसमें ऊपर है, तो फर्स्ट रैंक मिलेगा रे, चला फर्स्ट रैंक। फिर देखिए अरे ये इनपुटवा दिए तो अभी भी यही नीचे ही में है, लीजिए फेल हो गया मेरा बच्चा, देखो इसके रिस्पेक्ट में नीचे है ना, ये हो गया 0। आउटपुट क्या मिला, सी आउटपुट है, देखिए T1 से T2 टाइम में लीजिए, ऊपर है मेरा बच्चा, ठनू क्या मिल गया तुम्हारे पास, 1 मिल गया, टॉप किया, तो 1 और 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा,
तो ये बताओ अगर ये एंड गेट होता तो 1 इंटू 0 सिंपल मल्टीप्लाई करता है ना एंड गेट, तो 1 इंटू 0 कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है, तो ये एंड गेट नहीं हो सकता। बचा क्या? अरे बचा क्या? अरे बचा क्या? और गेट ऐसा मत कीजिए नहीं तो इन्विजिलेटर बोलेगा अरे उठ, नीट का एग्जाम बाद में देना, पहले मैनर सीख के आना। वहां नहीं करना है, अभी करना है। तो और गेट तुम्हारा सही हो जाएगा। अरे बात तो समझ में आई? अगर बात तो समझ में आ गई तो बोलो झमाझम। चलिए एक और क्वेश्चन का झमाझम करते हैं स्वागत। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, नीट 2006 का क्वेश्चन है। नीट 2006 का क्वेश्चन है। बाप रे बाप सर, अरे जब वोल्टेज वेवफॉर्म ठोनू भाई याद आ गए। बताना है कि लॉजिक गेट सर्किट कौन सा है, आपको बताना है। और देखो मतलब क्या यार यहां पूछ दिया कि बताओ ये वेवफॉर्म है तो गेट कौन सा होगा, और यहाँ पे बस वो गेटवा दिखाने के लिए कोई डब्बा बना दिया। बताओ कि ये लॉजिक गेट कौन सा। पूछ तो वही रहा ना यार, वोल्टेज वेवफॉर्म दिया है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इनपुट्स और आउटपुट्स कौन है, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। कहां है मेंशन? है हाँ, इनपुट दिया गया ए और बी, तो ए और बी तुम्हारे पास इनपुट है और आउटपुट है तुम्हारे पास सी। ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है। ठीक है चलो तो लिख लो पहले यार, भूल मत जाना। आउटपुट और ये इनपुट और ये इनपुट। चलिए भाई साहब, लो सर का बच्चा ठोनू, ठोनू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठोनू भाई जिंदाबाद। ए और बी मिल गया और ये सी। सी क्या है? आउटपुट है। अच्छा अच्छा, टाइम इंटरवल तो दिया ही नहीं है इसमें। टाइम इंटरवल बांट लो ना यार, क्या दिक्कत है? देखो बांट लो, बांटना सिखाया है ना। ये 0, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6। लेकिन सर ने बोला था कि सबको डिवाइड मत करना, बस 3 इंटरवल देखना, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 0 से T1 है। देखो सबसे पहले क्या है? देखो ये ऊपर है, यहाँ ठोनू भाई रहते तब फर्स्ट रैंक, यहाँ पे तो फेल हो गए। घुलटा घुलटा के मारो, 0 मिलेगा। ठीक है अच्छा अच्छा, यहाँ ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, घुलटा घुलटा के मारो। देखो 0 से T1 में देख रहे हैं अभी। चलो बी में आउटपुट क्या मिला तुमको? सी आउटपुट। 0 से T1 में देख रहे हैं अभी, घुलटा घुलटा के मारो, नीचे है, लीजिए 0 ही मिला। सबसे पहले आप एलिमिनेट कीजिए, सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। एग्जाम में बैठे होगे तो सॉल्व मत कीजिएगा तो मारेंगे ना 0 प्लस 0 0 मिलना चाहिए। अच्छा तो और गेट हो सकता है? बिल्कुल। क्या एंड गेट हो सकता है? क्या बिल्कुल। 0 इंटू 0 0। क्या नंद गेट हो सकता है? क्या नहीं। क्या नॉर गेट हो सकता है? क्या नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो कैसे कैसे? अरे नंद गेट कैसे बनेगा मुझे बताइए। नंद गेट ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अगर 0 और 0 दोगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 मिलना चाहिए था, लेकिन मैं नींबू नींबू हो गई, क्या मिलेगा? उसका उल्टा 1 मिलना चाहिए था, तो नंद गेट नहीं होगा। वैसे नॉर गेट भी नहीं होगा। नॉर गेट को मिलाओ, ऐसे होगा नॉर गेट। देख लो ना यार अब तो यार याद हो गया होगा। आर से रॉकेट, एन से नींबू लगाना है, और ये रॉकेट लगाया तो रॉकेट की तरह क्या करते हो? एडिशन। 0 और 0 दिए हो तो क्या मिलेगा? 0। लेकिन मिलता, लेकिन गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 1 मिलना चाहिए था, 0 मिल रहा है। डी भी नहीं हो सकता। अब दूसरे इंटरवल में देख लेते हैं। देखो दूसरा इंटरवल T1 से T2 है, तो यहां पर T2, यहां पर T2। तो देखिए हमारे ठोनू भाई अब है ऊपर में। देखिए स्टेज की तरह दिख रहा है कि नहीं है? देख लीजिए। तो स्टेज बाय बताया हूं, ऐसे देखिए। ये फर्स्ट रैंक मिला है रे, तो ये ए क्या है? ए इनपुट है। फिर फर्स्ट रैंक मिला है रे, देखो इसमें ऊपर है यार, इसके रेस्पेक्ट में 1। फिर देखो फिर मिला है फर्स्ट रैंक देख लो इस बार सब में फर्स्ट रैंक मिला है। तो आउटपुट है ये, तो इसमें भी क्या हो गया? 1 हो गया। अगर और गेट होता तो 1 प्लस 1 1 मिलता, बिल्कुल सही है। अगर एंड गेट होता तो 1 इंटू 1 1 मिलता, बिल्कुल सही है। मतलब अभी आंसर नहीं मिला है। अब देखते हैं तीसरे इंटरवल में, T2 से T3 कर लो। T2 से T3, T2 से T3। चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो। T2 से T3 ये ऊपर था, अब नीचे आ गया। घुलटा घुलटा के मारो और 0 नंबर दो इसको। T2 से T3 देखो ये ऊपर ही है इस वाले में, ये क्या मिलेगा? फर्स्ट रैंक मिलेगा। ठीक है अच्छा, आउटपुट में देखो भाई ऊपर था, अब ये T2 से T3 है ना। T2 से T3 में देख लो तुम्हारे पास क्या हो गया? नीचे आ गया, तो घुलटा घुलटा के मारो, 0 हो गया। अब मुझे बताओ 0 प्लस 1 करोगे तो 1 होना चाहिए था, तो और गेट होता। मतलब ये नहीं है। 0 इंटू 1 करोगे तब 0 मिलेगा, मतलब ये एंड गेट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अरे बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। अब देखो भाई साहब,
वोल्टेज वेव फॉर्म का क्वेश्चन भाई ये दो बार बार सोल्व करना, पीवाईक्यू उसका उखाड़ के फेंक दोगे, कोई भी वोल्टेज वेव फॉर्म का क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, इतनी बातें हमको सर समझ में आती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मास्टर जी आया है, बहुत अलग क्वेश्चन नीट 2019 में, मास्टर जी इसको सॉल्व करके बता देते। बिल्कुल बता देते। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा नहीं तो पगला जाओगे। देखो एक सर्किट दिया है, आपसे बोला करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। बुलियन ऑपरेशन का दिया है ऑप्शन में, नॉर और एंड नॉर। बताइए, बोलिए ना कि लॉजिक गेट सर्किट बताना है। ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं सर? अरे बता रहे हैं चिंता मत कीजिए, बता रहे हैं कैसे बनेगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, नजरें स्क्रीन पे, नहीं तो पगला जाओगे। कभी भी किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ इस तरीके से बना हो, सुनिए ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, तो उसको एक बैटरी से जोड़ देना, लॉजिक गेट के क्वेश्चन में आएगा। तो देखो यहां पे +6 वोल्ट दिख रहा है और यहां पे अर्थिंग दे रहा है। जहां पे अर्थिंग है तुम्हारे पास, उस अर्थिंग को हटाओ और यहां पे एक बैटरी जोड़ दो। तो बताओ पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? सिंपल सी बात है, इधर ये +6 वोल्ट लिखा है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। ये होगा पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब इसको भूल जाओ, स्टेप सिखा रहा हूं, नोट करते जाइएगा। कभी भी सर्किट वाले में अगर पूछेगा तो बिल्कुल सही। अब नजरें थोड़ा सा स्क्रीन पे रखने के आप प्रयास करोगे तो नजरें स्क्रीन पे ही रखिएगा, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अच्छा इसको बना लो। अब इसमें क्या इतना डार्क कर रहे हैं, बताइए ना जल्दी, बता रहे हैं यार, रुको। अब ध्यान से आंखों को थोड़ा सा जूम कीजिए और यहां पे देखिए कि ये स्विच है एक और ये दो। ये अगर ओपन है तो देखो यहां पे 0 इंडिकेट किया हुआ है, और अगर तुम इसको क्लोज कर दोगे तो यहां पे 1 इंडिकेट किया हुआ है। अगर स्विच ओपन है तो यहां 0 से इंडिकेट किया हुआ है, अगर स्विच क्लोज कर दोगे तो ये 1 से इंडिकेट किया हुआ है। और यहां ए और बी लिखा हुआ है। ए और बी क्या होता था? इनपुट्स होते थे। यस, दिस इज इनपुट इन दिस सर्किट। ठीक है, तो ए और बी इनपुट है, यहां पर लिख लीजिए। आउटपुट वाई होता था और दिया भी हुआ है भाई साहब, देखिए आउटपुट है यहां पर वाई। मतलब आउटपुट एलईडी पे फोकस करना है। अब कभी भी सर्किट वाले से आपको बताना हो कि बताइए कौन सा गेट है, तो याद रखिएगा जहां बल्ब लगा है अगर वो बल्ब जला तो आप बोलोगे 1 नंबर जल गया। अगर बल्ब नहीं जला तो बोलोगे ला सत्यानाशी हो, 0, डिप्रेस हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा मेरी बात, अब सुनिएगा मेरी बात। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनपुट 0 दे रहा हूं और ये भी 0 दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, मैंने क्या बोला कि दोनों स्विच जब ओपन रहेगा तो देखिए यहां पे 0 लिखा हुआ है, मतलब दोनों स्विच ओपन है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अगर ये दोनों स्विच ओपन है तो अगर आप देखोगे कि सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कैसा बनेगा, देखो सर्किट कैसा बनेगा। देखिए ये बैटरी लगी है, करंट यहां से जाएगी, देखिए करंट जाएगी 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 और सारी करंट यहीं से आ जाएगी भाई साहब। ऐसा क्यों सर? अरे भाई साहब अगर ये दोनों स्विच ओपन है तो ये वाला ओपन सर्किट है ना, तो करंट इधर जाएगा ही नहीं, बिल्कुल, मतलब करंट यहां से निकल जाएगा और करंट यहां से निकलेगा तो भाई साहब ये बल्ब जलेगी, और बल्ब जलेगी मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर दोगे, तो लिख दीजिए यहां पर 1। ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये और गेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि और गेट होता तो 0 + 0 0 ही देता। ये एंड गेट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एंड गेट होता तो 0 × 0, एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई, डी से
डाउट था हमको मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई करता है तो 0 इंटू 0 क्या मिलता, 0 मिलता, तो ये 1 दे रहा है, तो एंड गेट भी नहीं हो सकता, या तो नॉर होगा या तो नंद होगा। नॉर चेक करते हैं, नॉर कैसे बनेगा, आर से रॉकेट का मुंह बनाओ और एन से नींबू लगाओ, रे नींबू लगा दिए, क्या दे रहे हैं, 0 और 0 दे रहे हैं, इन दोनों का एडिशन करके ये क्या देगा, उसका गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, उल्टा दे देगा 1, तो ये 1 दे सकता है बिल्कुल, वैसे ही नंद गेट भी दे सकता है, देख लीजिए करके, कोई बात नहीं ना, कुछ और करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को क्लोज कर देता हूं, चलिए अब सब मिटा दीजिए, सब मिटा दीजिए भाई साहब, सब मिटा दीजिए, सब मिटा दीजिए, और दोनों को क्लोज करके मैं बता रहा हूं, दोनों को क्लोज करके मैं बता रहा हूं, ये ऐसे था पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, चलो जब दोनों को क्लोज कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो दोनों को क्लोज कर दिए, तो दोनों क्लोज कर दिए तो तुमको इनपुट 1 है, देख लो यहां पे, तो 1 और 1, तो देखते हैं क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात, बहुत सुंदर केस है ये, अगर तुम इन दोनों को क्लोज कर दोगे तो सुनिए होगा क्या, बहुत सुंदर केस है ये भाई, करंट तो जा रही थी यहां से देखो, लेकिन क्या इसमें करंट जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, सारी करंट ऐसे निकल जाएगी भाई साहब, ये क्लोज है, ये दोनों स्विच क्लोज है ऐसे, तो भाई अब ये करंट ही नहीं यहां से जा रहा है, तो बल्ब घंटा जलेगा, तो ये क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा यहां पे 0, नहीं जलाना यार, तो 0 देना है तुमको, क्यों नहीं जाएगा सर, अरे भाई साहब अगर यहां पे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है और तुम इसको क्या कर दो, इसको तुम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो ऐसे करके, इसी को तो बोलते थे शॉर्ट सर्किटिंग, करंट यहां से जाता ही नहीं था, करंट पूरा यहां से निकल जाता था, तो देखो क्या इस बल्ब के क्रॉस में पूरा कंडक्टिंग वायर नहीं हो गया, बोलो हाँ सर, तो पूरा करंट ऐसे निकल जाएगा, लेकिन क्या इससे आंसर आया, या तो नॉर होता या तो नंद होता, तो नॉर अगर होगा तो 1 1 दोगे, तो दोनों को ऐड करेगा 1 और इसका अपोजिट मिलेगा 0, मिल रहा है, नंद में भी तुमको मिल जाएगा, अभी भी आंसर नहीं आया, ठीक है, मैं सिखा रहा हूं भाई साहब, मैं चाहूंगा तो एक फटाक से आंसर निकाल दूंगा इसका, सिखा रहा हूं सीखिए। अच्छा अब मैं क्या करता हूं सर, एक क्लोज कर देते हैं एक ओपन कर देते हैं, बिल्कुल मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मैं क्या कर देता हूं क्लोज कर देता हूं, एक ओपन कर देता हूं, कोई भी क्लोज कर दो, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं, इसको क्लोज किए बी को तो मतलब 1 मिलेगा तुमको, इसको ओपन रखता हूं तो ये तुमको कितना मिलेगा, ओपन में कितना है 0 है तुम्हारे पास, अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, अब देखते हैं, अब बल्ब जल जाएगा ना भाई साहब, क्यों क्यों क्यों, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब यहां से करंट जा रहा है, बैटरी 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 बैटरी, क्या इधर जाएगा करंट, नहीं, अरे भाई साहब एक को ओपन रखो, भले ही बी को क्लोज कर दियो भाई, किसी भी एक को ओपन रखोगे तो इधर तो ओपन सर्किट है ना, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट पूरा इधर से निकल के आएगा, करंट यहां से पास हो रहा है, बैटरी जल गई रे, तो बैटरी जल गई, अरे बैटरी बोल रहा हूं, बल्ब जल गया, बल्ब जल गया तो लाइट करेगा, मतलब क्या दोगे इसको 1 दोगे, अब 0 1 1 मिलना चाहिए, क्या नॉर गेट हो सकता है, देखते हैं, नॉर गेट ये है ना, 0 और 1 दे रहे हैं, चलो 0 दे रहे हैं और 1 दे रहे हैं, चलो तो 0 और 1 आर क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, 0 1 दोनों को ऐड करेगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा तुमको, उसका नींबू लगा तो उसका अपोजिट मिलेगा, तो 0 मिलेगा, तो यह 0 मिलना चाहिए था, लेकिन 1 मिल रहा है, तो मतलब नॉर गेट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बाकी सारे कैंसिल हो गए, बात तो समझ में आई सर, बात तो समझ में आई, कहीं भी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी पेड कोर्स में, कहीं भी यूट्यूब पे इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन का मिल ही नहीं सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूं, अगर मिल गया तो अगला लेक्चर मेरा अटेंड मत कीजिएगा, इतना बोल रहा हूं भाई साहब, मुझसे पढ़िएगा नहीं फिर, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और वो क्वेश्चन है नीट 2021 का,
बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, लेकिन भाई साहब अगर मेरे बच्चे हो तो उखाड़ के फेंक दोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी। ए बी सी तीनों क्या है, इनपुट सिग्नल है, ध्यान रखिएगा, यहां पे सी आउटपुट नहीं है। तो लिख लीजिए, पहले लिखना सिखाया है सर ने, इनपुट लिखो, इनपुट लिखो और सी आउटपुट लिख दे। नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि अभी तक सी आउटपुट ये भी इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई, मतलब ये वोल्टेज वेव फॉर्म अगर तीनों घुसा देंगे ए बी सी तो वाई पे कैसा दिखेगा वोल्टेज वेव फॉर्म, ये बताना। अरे क्वेश्चन को घुमाया है यार, और कुछ नहीं किया। देखिए मैं कितना आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, झमाम झम करके अभी गर्दा उड़ा देंगे। बस ठोनू भाई आपके साथ है ना, तो वोल्टेज वेव फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन उखाड़ दोगे मेरा बच्चा, उतना ही यूजफुल है आपके लिए जितना मैं हूं। अच्छा देखिए कैसे, सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको कि ए और बी और सी इनपुट दिया गया, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा तो ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। देखिए ध्यान से, ये डी की तरह आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये ए यहां पे आ रहा है और देखो ये बी आया, बी इसमें भी गया है और ये बी इसमें भी गया है, देख लो। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, नजरें स्क्रीन पे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो तो भाई साहब ये एंड गेट है, तो क्या करता है, डी से डाउट थे जब बचपन में थे तो मल्टीप्लीकेशन करता था, तो ए इंटू बी करेगा, ये तो ए इंटू बी मिल जाएगा। बी हम लोग इसमें दिए हैं और सी इसमें दिए हैं। अरे भाई डी तो बना ही हुआ, डी के साथ नींबू, मैं नींबू नींबू हो गई, नींबू हो गई, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अच्छा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता, लेकिन गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, जो भी मिलेगा उसका उल्टा कर देगा, मतलब ये हो जाएगा बी इंटू सी और उसका उल्टा कर देगा, बिल्कुल। रॉकेट में पॉकेट है, रॉकेट में और गेट है, ये इन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो आउटपुट वाई क्या मिल गया तुमको, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी का होल बार। ठीक है, ये मिला। अरे गजब गजब मास्टर जी। देखिए वोल्टेज वेव फॉर्म में टाइम बटा हुआ है 0 से T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है, ठीक है। एबीसी तीनों इनपुट हैं, आउटपुट तो मिल गया तुमको, ये मिलेगा। अच्छा ठीक है मास्टर जी, ठीक है, देख रहे हैं मास्टर जी। देखिए देखो, तो भाई साहब इनपुट है क्या एबीसी, देख लेते हैं। अरे यार अगर मैं 0 से T1 के बीच में बात करूं, देखो 0 से T1 के बीच में बात कर रहा हूं, कहां लिखूं यार, चलो यहां लिखता हूं। तो ए कितना है, देखो थोनू भाई खड़ा खड़ा हो जाओ, 0 से T1 में, अरे इसके नीचे में है 0 नंबर 2, 0 से T1, अरे नीचे में, नीचे में कैसे पता चला, देखो ये जाके ऊपर जा रहा है, इस वाले वोल्टेज वेव फॉर्म को देखो, इसके रिस्पेक्ट में नीचे में है, तो 0 नंबर। अरे भाई साहब यहां से देखो 0 से T1 ये है तुम्हारे पास, यहां पे खड़ा कर दो भाई साहब, क्या मिलेगा, 1 नंबर। ये पांचों पे ध्यान मत देना, समझे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। थोनू भाई जिंदाबाद। ए बी और सी तीनों इनपुट 1 है, अगर इनपुट तुम्हारे पास 0 0 1 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे। अरे आउटपुट का एक्सप्रेशन तुम्हें मिल गया है, यहां पे लिख दीजिए ए बी और सी की वैल्यू, तो ये क्या होगा, ए इंटू बी, मतलब 0 इंटू 0 प्लस बी इंटू सी, 0 इंटू 1 कितना होगा, 0 होगा, और 0 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी लिख के रखिए इतनी बात, इतना लिख के रखिए बात, ठीक है, लिख के रखते हैं बात, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये रखे। अब देखिए मेरे बात, ये 1 आया ना 0 से T1 में, 0 से T1 में कहां लिख के रखिए, 0 से T1 में क्या आया है तुम्हारे पास, आउटपुट 1 आया है, लिख के यहां पे रख लीजिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसी स्लाइड में मैं सॉल्व करूंगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, 0 से T1 सॉल्व हो गया है। अब 0 से T2 सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। अरे 0 से T2 बोल रहा हूं, T1 से T2, नेक्स्ट टाइम इंटरवल T1 से T2, आ जाओ।
बच्चे की तरह सिखा रहा हूं भाई साहब, ध्यान से देखिए। अरे T1 से T2 में देखोगे तो इनपुट, अरे ठोनू भाई को बैठाओ, ऊपर आ गया फर्स्ट रैंक आ गया, ए की वैल्यू 1। अच्छा T1 से T2 में आओ, ठोनू भाई अभी भी ग्राउंड पे घुलटा घुलटा के मारो, मतलब कि ये ग्राउंड पे है, तो B इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे आ जाओ T1 से T2 में, T1 से T2 में आओगे तो क्या होगा तुम्हारे पास भाई साहब, ये तुम्हारे पास ऊपर ही है अभी, मतलब कि 1। अब रखो आउटपुट निकालो, आउटपुट कितना होगा मुझे बताएंगे, आउटपुट होगा A इंटू बी, A इंटू बी, 1 इंटू 0 0 प्लस B इंटू सी, B इंटू सी 0 इंटू 1 0, और ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये कितना हुआ 0 प्लस 1 हो गया, 0 का उल्टा मतलब 1, ये हो गया 1। मतलब कितना आया T1 से T2 के बीच में आ गया तुम्हारे पास आउटपुट 1। ठीक है अभी भी 1 आया, ठीक है, अरे गजब मास्टर जी, गरम मास्टर जी, इतना सॉल्व कर लिए तो देखिए आउटपुट 1 आया। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं 0 और 1 के साथ आपको सिखाया था ना, बिल्कुल अगर यहां पे हम लोग ऊपर खड़े होते थे तो आपको 1 नंबर दिया जाता था, और नीचे रहते थे तो 0। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस घुमा दिया है कि यहां पे नीचे हो तो 0 मिल रहा है, लेकिन देखो ऊपर के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 मिल रहा है, मतलब 0 से T1 के बीच में भी तुमका आउटपुट 1 होना चाहिए, मतलब कितना 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे क्या दिया 5 होना चाहिए, और T1 से T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 होना चाहिए, मतलब ऊपर ही होने चाहिए, ऊपर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 5 है, तो 5 होना चाहिए। मतलब 0 से T1 और T1 से T2 दोनों में आउटपुट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। आपको आउटपुट टर्मिनल का ही वेव फॉर्म पूछ रहा है, देख लीजिए। तो 0 से T1 में देखो भाई साहब, 0 से ये T1 है तुम्हारे पास, और ये है तुम्हारे पास T2। भाई 0 से T1 में तो ये कितना था देखो 5 वोल्ट था, फिर क्या हो गया T1 से T2 में कितना हो गया देखो 0 हो गया, फोर्स नहीं हो सकता। अरे 0 से T1 में 5 होना चाहिए था, देखो ये 0 और ये T1 है तुम्हारे पास, देखो ये T1 लिखा हुआ है, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ पे तो 0, अरे ये भी नहीं हो सकता। अरे 0 से T1 में यहां पे कितना होना चाहिए था भाई साहब, कितना होना चाहिए था 5 वोल्ट होना चाहिए था, या तो नीचे ही 0 है रे, देखो 0 लिखा हुआ नीचे, नहीं हो सकता। अरे 0 से T1 में क्या होना चाहिए नीचे, नीचे 0, 0 नहीं, यहां ध्यान देखिए बगलवा में इसका मतलब 5 लिखा हुआ है, और ये फिर देखो T2 से T3 ये भी 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को उखाड़ के ऐसे ही फेंक देता, कैसे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। पीवाईक्यूज बस बना के चले जाना भाई साहब, लॉजिक गेट्स तो एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, ये मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन अगर मेरे से पढ़े होगे तब। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं भाई साहब, लेकिन सच बता रहा हूं, कहीं भी पढ़ लेना, इतना बेहतरीन तरीके से लॉजिक गेट्स कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी चीज, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, और इससे बेहतरीन तरीके से अगर कोई पढ़ा दिया तो कल से मेरे पास पढ़ना भी मत, ये भी मैं बोल दे रहा हूं। वाह बात है। चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, होप की बातें समझ में आई होंगी, तब तक के लिए टट्टा, बाय बाय, टेक केयर।